ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक नंबर 24 पर विचार चल रहा था कि कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन महापुरुष को जो गुरु रूप में हैं साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे भी ऐसा सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो ये भी पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। उन विचारों का दोष भी क्या है जो ऐसा सोचते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सद्गुरु कि उनका दोष भी क्या है। दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है। जब भक्त लोग गुरु के पास जाते हैं तो उनको गुरु का क्या दिखता है, उस समय शरीर ही दिखता है। वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते, ये सवाल उठता है। तो इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही सुने। श्लोक नंबर 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। क्या बताया कि योग साधना में जब कोई प्रवृत्त होता है तभी उस परमात्मा को जो देह धारण करके धरती पर आते हैं उनको तब समझ पाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो योग क्रिया है वो भी तो एक आवरण है। जब साधना में लगा हुआ है कोई व्यक्ति तो अभी वो साधना में है ना। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा, योग का अनुष्ठान जब उसका आगे तक पहुंच जाता है, माना योगारूढ़ता आ जाने पर योग में आरूढ़ हो जाता है, वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। क्लियर हो रही है बात। हर व्यक्ति को परमात्मा क्यों नहीं नजर आता महापुरुष में, क्योंकि बेशक जो साधना भी कर रहे हैं वो भी योगारूढ़ नहीं हुए हैं, उनका भी काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए योगारूढ़ता की पराकाष्ठा आने पर एक परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ, केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। देखो कितना आवश्यक है योग का आचरण, और योग का आचरण भी कैसा, उसकी परिपक्व अवस्था आनी चाहिए। कच्ची पक्की अवस्था में भी हम सामने परमात्मा होंगे, महापुरुष होंगे, हम उन्हें नहीं पहचान सकते। भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं, मैं सबको नजर नहीं आता। इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी अव्यक्त स्वरूप को नहीं जानता। ये ज्ञानी मनुष्य जो है ये मुझे, क्योंकि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा जन्म रहित स्वरूप है, अविनाशी है और मैं अव्यक्त हूं, वो मुझे नहीं पहचान पाते। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा
वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में प्रायः हम अंधे ही हैं। ये गीता जी की बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें जब ज्ञान मिल रहा है, हम ज्ञान ले रहे हैं, हमारी साधना हो रही है, तो बस हम उस पर चलते रहें, डटे रहें, क्योंकि उस समय जो हमारा उद्देश्य है वो है कि हम योगारूढ़ हो जाएं, मीन्स हमारी योग की पराकाष्ठा आ जाए। हम वहां पहुंच तो जाएं पहले, तब तक साधना पर पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। दाएं बाएं ना देखें, किसी में भी कमी दोष ना निकालें, यहां तक कि जहां से हम ज्ञान ले रहे हैं उस स्थान से, जिस नाम रूप से हम ले रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे अंदर कोई विचार ना चले। एक तार हमारी ज्ञान से जुड़ी हुई। वो कहते हैं ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो हमारी दृष्टि कैसी हो? दोष रहित, जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचते। क्योंकि इस श्लोक में बोल दिया ना भगवान ने, पराकाष्ठा, योगारूढ़ता की जब अवस्था आ जाती है और योग की जब पराकाष्ठा आ जाती है, योग का अनुष्ठान करते करते जब पराकाष्ठा की अवस्था आ जाती है और वो है योगारूढ़ता की अवस्था, तभी हम महापुरुष के रूप में परमात्मा को पहचान सकते हैं। अन्यथा हम प्रायः अंधे ही हैं। आगे कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परम तप। भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं। मोह किसे कहते हैं? मोह निशा, निशा अंधकार। मोह एक बहुत गहरा अंधकार है, और जब तक हम मोह के उस गहरे अंधकार में हैं, तो हम किससे घिरे हुए हैं? राग और द्वेष। राग और द्वेष बहुत बड़ी में बड़ी बाधा है। राग और द्वेष द्वंद्व के, राग और द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी एक प्रकार से कह सकते हैं अंधे ही हैं। अंधेरे में क्या होता है? आंख होते हुए भी इंसान कुछ नहीं देख पाता। राग द्वेष से घिरा हुआ अंतःकरण क्या देख सकता है? उसी अंतःकरण में तो परमात्मा के दर्शन करने हैं। वहां अंधेरा है, किसके कारण? राग और द्वेष आदि के कारण। इसलिए ये लोग मुझे नहीं जान पाते। तो प्रश्न उठता है, तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ये शाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। परंतु पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म जो संस्कृति का अंत करने वाला है। क्या है संस्कृति? जिसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसने नियत क्रिया को पूरा कर लिया है। यज्ञ की प्रक्रिया कहकर जिसको बार बार समझाया है, उस कर्म को करने वाले
जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया। देखो, घूम फिरकर फिर साधक के लिए वही मार्ग जो कर्म गीता हमें कह रही है करने के लिए। नियत कर्म, कार्यम कर्म, करने योग्य एक ही कर्म है अर्जुन, ये भगवान बार बार कह रहे हैं। उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, कहने का क्या मतलब है? उस कार्यम कर्म को, करने योग्य कर्म को करने से इंसान का क्या नष्ट हो जाता है? पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप वाले हृदय में ही तो भगवान प्रवेश नहीं कर पाते। हृदय जब शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण बिल्कुल निष्पाप हो जाता है, तो स्वतः ही परमात्मा वहां है और उनके दर्शन मनुष्य को हो जाते। तो क्या तात्पर्य हुआ कहने का? वे राग द्वेष आदि द्वंद के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर, कौन लोग? जो नियत कर्म के करने वाले हैं, जो पुण्य कर्म को करने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने पुण्य कर्म भी बोला है, यही पुण्य कर्म है ना। भटके हम माया में, संसार में, पुण्य कर्म के नाम पर कोई दूसरा कर्म करने लग जाए। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष आदि द्वंद के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर, ये कर्म करने से हमारा राग द्वेष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और राग द्वेष समाप्त होने से ही हमारा मोह मिटेगा। मोह मिटने से ही हम मुक्त होंगे। और मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। जो लोग इस प्रकार व्रत में दृढ़ रहकर, निरंतर व्रत मीन्स छोड़ते नहीं उसको, बीच में लगातार उस तपस्या में जुटे रहते हैं, दृढ़ रहकर करते हैं, उनके कदम डगमगाते नहीं हैं। किस लिए भजते हैं वो लोग? ये व्रत, ये भली प्रकार मुक्त होकर जो पाते हैं परमात्मा को, वो क्यों भजते हैं? वो पुण्य कर्म क्यों करते हैं? जिसकी चर्चा नियत कर्म रूप में चली है पूरी गीता में। आगे बोला, जना जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से, जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए। देखो, मन में ये भी तो हो, इंसान तो सोचता है जन्म मिले ना, क्या बुरा है, मौज मस्ती करें। जरा, बुढ़ापा, जो बुढ़ापे को देख करके, मौत का विचार करके मुक्त होना चाहता है और वो फिर मेरे को पाने का प्रयत्न करता है, वे पुरुष उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, जो आत्मा हमारे भीतर है, और संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण कर्म, वास्तव में कर्म कौन सा है, इस वास्तविकता को जब वे जानते हैं मेरी शरण होकर के, और पूरी तरह जानते हैं कर्म को, और इसी क्रम में अगला श्लोक लेंगे। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। ये जो यहाँ पर आए तीन शब्द, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, भगवान कह रहे इनके सहित जो मुझे, जो लोग जानते हैं, इनकी चर्चा, इनका स्पष्टीकरण आगे आएगा। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं और मुझ में समाहित चित्त वाले हैं, मुझ में, उनका चित्त मुझ में समा चुका है, वे पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता कोई? क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं। किंतु
जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, कोई छूटना भी चाहता है और खाली चाहता ही नहीं है, प्रयत्नशील है कि मेरा काम पूरा हो, मैं इस मोह माया से दलदल से उठ जाऊं, निकल जाऊं। जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे नंबर 1 संपूर्ण ब्रह्म, नंबर 2 संपूर्ण अध्यात्म, नंबर 3 संपूर्ण कर्म, नंबर 4 संपूर्ण अधिभूत, नंबर 5 संपूर्ण अधिदैव और नंबर 6 संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में जो अभी 6 गिने, आगे चर्चा आएगी। संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं, अर्थात इन सबका परिणाम, ये जो 6 चीजें बताई, इन सबका परिणाम क्या है? मैं हूं। भगवान अपने को बता रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदैव, संपूर्ण अधिसर्ग सहित जो मुझे जानते हैं, अर्थात मतलब क्या है कि इन सबका परिणाम मैं हूं। और मैं को यहाँ पे वो कह रहे हैं सद्गुरु। सद्गुरु वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। हो गई बात स्पष्ट कि कोई ये ना सोचे कि भगवान को कोई जान नहीं सकता। जान सकते हैं, पर कौन जान सकते हैं, उनके लिए ये बता दिया। निष्कर्ष, इस 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है, वह समग्र रूप से, पूरे रूप से, पूर्ण रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और फिर प्रयत्न करने वालों में भी विरला ही कोई मुझे जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं, वरन जो विरला एक जानता है ना करोड़ों में, वो मुझे एक देश में नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है, जहां और देखता है, कण कण क्षण क्षण और घट घट में देखता है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है, और उसी के अंतराल में जीव रूप से मेरी चेतन प्रकृति है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। इन्हीं दोनों के संयोग से, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति के मिलन से पूरा जगत खड़ा है। आगे बता रहे हैं, तेज और बल जो तुम इस संसार में देखते हो, मेरे ही द्वारा है। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूं। राग और काम का देखो अच्छा स्वरूप बता रहे हैं आप। राग और काम से अगर रहित बल है किसी के अंदर, ना उसे किसी दोस्ती है ना वैर है, और कोई इच्छा भी है, कैसी इच्छा है, धर्म के अनुकूल अगर कामना है, तो भगवान उसे गलत नहीं कह रहे वो भी मैं ही हूं। जैसे कि सब कामनाएं तो वर्जित है, ज्ञान में, शास्त्रों में, गीता में, जगह जगह तो क्या आ रहा है, कामनाओं से तो ऊपर उठना है। ये तो बहुत कामना ही सबसे बड़ी बाधा बताई है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे कि सब कामनाएं तो वर्जित है, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर। एकमात्र कामना का जो उद्घोष है वो क्या है? गीता में, हर शास्त्र में परमात्मा को प्राप्त करने की कामना बस मनुष्य अपने मन में रखे, और बाकी सब दूसरी कामनाएं वर्जित है। ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना, कैसी इच्छा? मुझे परमात्मा मिले, ये कामना, ये इच्छा का जन्म होना हृदय में। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा ही प्रसाद है, ये मेरी अनुकंपा है। हर किसी के अंतःकरण में परमात्मा को पाने की कामना क्यों नहीं जन्म लेती? उसको लगता है मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, पर परमात्मा को पाने की इच्छा के साथ साथ कितनी इच्छाएं उसके चारों तरफ होती हैं कि कहाँ दब जाती है परमात्मा को पाने की कामना, उस व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता। बहुत बड़ी सुजागी है, बहुत ध्यान देना है साधक को कि क्या वास्तव में मैं परमात्मा को पाने निकला हूं? मात्र एक कामना क्या हर समय धड़कती है मेरे हृदय में? इसीलिए भगवान ने कह दिया ना
कि ऐसी इच्छा का अंतःकरण में अभ्युदय होना, जन्म होना मेरा ही प्रसाद, मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है, भगवान की कृपा है ये। देखो ना, उस प्रभु को रिझाना कितना जरूरी है, संसार से विमुख होना कितना जरूरी है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्म अनुकूल कामना है। केवल और केवल परमात्मा को पाने की कामना धर्म के अनुकूल कामना है, बाकी सब कामनाएं तो अधर्म की हो गई। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूं। बार बार हम रिपीट कर ही देते हैं, तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि ये तीनों माया के अंदर आ जाते हैं। तो भगवान कह रहे मैं इनसे अतीत हूं, इनके परे हूं, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं। भगवान अपने लिए बता रहे, जो सद्गुरु होते हैं, पूर्ण सद्गुरु, वो परम का स्पर्श कर चुके होते हैं, फिर उसी परम भाव में वो हर समय स्थित होते हैं, जैसा भगवान अपने लिए कह रहे हैं। किंतु भोगों में आसक्त, भोगों में लीन जो मूढ़ पुरुष है, मूर्ख लोग हैं, वो सीधे मुझे ना भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उस देवता की आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, क्योंकि ना वहां कोई देवता है और ना किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं भरते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूँ। योग प्रक्रिया से गुजरता है। योग प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया जब साधक करता है, तब वो आवरण हटता है माया का, योग माया का, तब हम उस परमात्मा को एक देह रूप में भी पहचान पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं योग प्रक्रिया के द्वारा ढका हुआ। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ गीता में हर सत्संगी के लिए, हर साधक के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं। अन्य स्थितियों में नहीं। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी, मैंने चाहे शरीर धारण कर रखा होगा, लेकिन जिसने अनुष्ठान किया होगा लगन के साथ और परिणाम स्वरूप उसका योग माया का जो आवरण है वो हट चुका होगा, वो ही मुझे शरीरधारी को अव्यक्त रूप से पहचान जाते हैं। कहते ना कि सद्गुरु को पहचानना भी आसान नहीं है। और आगे कह दिया उन्होंने, अन्य स्थितियों में नहीं। और किसी स्थिति में तुम भगवान को नहीं पहचान सकते, ये एक शर्त बता दी। आगे बोला, मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। चिंतन करते करते अंतिम जन्म में, तो इससे भी इशारा मिल रहा है कि जरूरी नहीं है इसी जन्म में हम उस परमात्मा के स्वरूप से, अंतिम जन्म प्राप्ति वाला ज्ञानी, जब ज्ञानी की स्थिति तक पहुंच जाएगा साधक, अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। इसलिए कोई भी साधक जल्दी ना करे, जल्दी में तो गिर जाएगा, ठोकर खाएगा। ये धीमे चलने का रास्ता है, धीरज का रास्ता। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जानते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म, जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं, राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं, पूरी तरह से जान लेते हैं, कोई संशय शेष नहीं रह जाता।
ऐसे साधक, ऐसे पुरुष संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदैव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं। कहने का क्या मतलब है? अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते, फिर वो अपनी आत्मा को कभी भुला नहीं पाते, आत्म स्वरूप को नहीं भुला पाते, सदा सदा के लिए आत्म स्वरूप में उनकी स्थिति हो जाती। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। ये जो अभी आया संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिभूत इत्यादि, ये 8वें अध्याय जब शुरू होगा इन सबको वहां पे टर्म्स को वहां क्लियर किया जाएगा। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे समग्र बोधा नाम सप्तमो अध्याय। समग्र बोधा मीन समग्र जानकारी नामक अध्याय